मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस लवप्रीत कौर। थैंक यू। सो मिस लवप्रीत कौर, आपका दिल से हम स्वागत करते हैं। बट आपको पता है हमारे शो की कंडीशन, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी रॉ, वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी। डेफिनेटली। आपको अपने ब्राउन बालों की कसम है। ओके, ठीक है, तो मेरे नॉलेज में लवप्रीत, आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, राइट? या सो जब पहली बार जीवन में पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, आपको बॉम्बे आना है, आपको काम करना है, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? जिसको बताया उसका रिएक्शन कैसे था और उन्हें कैसे आपने कन्विंस किया? एक्चुअली मेरे को वैसे तो इस लाइन में आना ही नहीं था। ठीक है। तो मेरी फैमिली जो है, सब लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कोई आना ही नहीं चाहता इंडस्ट्री में। तो मेरे को भी पुलिस में ही जाना था। वाओ। हाँ, तो मतलब मैं उसी हिसाब से पढ़ाई भी अपनी वैसे ही कर रही थी कि भाई पुलिस में जाना है, आगे मुझे क्या करना है, स्पोर्ट्स वगैरह करती थी मैं तभी। हाँ। तो फिर लेकिन बीच में मैं बचपन में वो चीज सोचती थी कि लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अपनी एक्टिंग में करियर बनाना है। लेकिन वन टाइम ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो हरियाणा से एक गाना आया मेरे पास, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ये करना है। हाँ। तो मेरे मदर बोले कि कहाँ पे है? मैं बोली हरियाणा में। पंजाब से हरियाणा तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वहां के एक्चुअली में ये लोगों की थिंकिंग और मेंटालिटी है कि वो लोग अपनी लड़की को अगर किधर बाहर भी भेजेंगे ना, तो उसके साथ घर के 2-3 जने जाएंगी। अच्छा, ऐसा। ओके। तो घर से ऐसे निकल नहीं सकती। ठीक है। मम्मी जा रही थी पटियाला बुटीक में। हाँ। तो फिर मैंने पीछे से मैंने बोला क्या करूँ, करना तो है मुझे। हाँ। मैंने बस पकड़ी और मैं निकल गई शूट पे, बिना बताए घर वालों को? बिना बताए पैकिंग ही निकल गई। अपने एक दोस्त को फोन किया कि मुझे जाना है वहां पे, मुझे वहां तक छोड़ दो। हाँ। उन्होंने मुझे वहां तक छोड़ दिया, आगे मैं खुद ब खुद चली गई। और मेरी मम्मी मुझे गालियां दे रही है, कुत्ती कमीनी। तू कहाँ चली गई है, मुंह काला करा दिया, तुमको शर्म नहीं आती? मैंने बोला मम्मी मैं काम पे हूँ। हाँ। उस दिन जिस दिन मैं गई उसी दिन शूट चालू हो गया था। मेरे पास गणपति जी के और महादेव जी के सॉन्ग आए थे कुछ। ठीक है। तो मैं वो गानों के लिए ही गई थी। ठीक है। तो मैंने मम्मी को वीडियो भेजा कि मम्मी देख लो। हाँ। आपको यकीन आ गया अब? तो मम्मी मेरी शांत हो गई, बोलती अब यहाँ पे मत आ जाओ ना। मैंने बोला आऊंगी तो है। हाँ, जाऊंगी कहाँ जाऊंगी। हाँ। तो अगले दिन फिर जब मेरा शूट कंप्लीट हो गया, हाँ। तो मैंने वहां से बस पकड़ी हरियाणा से पंजाब के लिए। अरे हरियाणा से पंजाब आई। हाँ। बस स्टैंड उतरी और जिस बस में बैठी थी उसी बस में मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी आगे बैठी और मैं पीछे बैठी हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, और मेरी माँ मेरी तरफ आंखें निकाल रही कि आ जाते को मैं बताती हूँ। मम्मी इस बस में कैसे आ गई? क्योंकि मम्मी भी सेम उसी बस में ट्रैवल करती थी ना। हाँ। पटियाला बुटीक में जाती। बेसिकली जो मैं हूँ ना, हाँ। पटियाला के पास एक गांव है मर्दाहेड़ी, मैं वहां से हूँ। ठीक है। तो वहां से ट्रैवलिंग के लिए बस ही जाती है और कोई साधन नहीं है वहां पे जाने का। तो मम्मी जाती है बुटीक। अब वहां से मम्मी बुटीक से आ रही है और उसी बस में मैं हूँ। अब मेरे को डर भी लग रहा है, मैं पीछे जाके बैठी थोड़ा। मम्मी मेरी पीछे ही आ गई उठ के। अब मेरा दम ऐसा हो रहा है कि भाई क्या बोलूं क्या। मम्मी एकदम ऐसे खतरनाक टाइप की है? मेरी मम्मी बहुत, मतलब हमारे घर में मेरी मम्मी बॉसी है, तो बेसिकली मेरी मम्मी की चलती है, किसी की नहीं चलती। हाँ। सरदार होते, सरदारनी अक्सर ऐसी होती है। हाँ हाँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है जो होगी देखा। मम्मी पास में बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया, जो पैसे मेरे हाथ में उन्होंने दिए थे ना, 10-12 हजार से मैंने हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मम्मी शांत हो गई। मम्मी बेसिकली शांत हो गई। कैसे, कहाँ जाएगी? शूट करके आई ना। अच्छा ठीक है, चल घर पे जाके बात करते हैं। अब मेरे को पूरा टाइम डर लग रहा है कि भैया 2 घंटे कैसे निकलेंगे। जैसे ही घर पे पहुंची बोलती अच्छा हाँ। मैंने बोला हाँ मम्मी करके आई हूँ, काम है, ये है वो है, तो उनसे बात भी करा दी। मम्मी मेरी तब शांत हो गई फिर। तो बेसिकली वैसा वाला रिएक्शन था। ये था। तो फिर वहां से बॉम्बे आने की जर्नी कैसे हुई और ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात है? ये 2018 के पास की बात है। ठीक है। तो 2018 में मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बेसिकली घूमने आई थी यहाँ पे। हाँ। मैंने बताया टिकटॉक वगैरह बनाती थी। हाँ। तो मुझे वो घुमाने ले गए थे, और बॉम्बे ऐसी जगह है, इधर कोई भी एक बार आ जाए तो उसका फिर वापस जाने का मन ही नहीं करता। अरे ये तो दुनिया में जन्नत है, जन्नत जन्नत है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। और फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं आई, तो मैं कुछ दिनों के लिए आई थी, फिर मैं वापस गई। फिर मैंने बोला घर वालों की, मेरे को इंडस्ट्री में ही सेट होना है। हाँ। अब मेरे को कुछ भी कर लो,
यही करना है। मेरी मम्मी बोली कि नहीं, ये नहीं कर सकते, हम लोग 3 बहन हैं। मम्मी बोली मैं अकेली लड़की को कैसे भेज दूं किसी के भरोसे। करेक्ट। और जबकि मेरे साथ कोई था भी नहीं, यहाँ पे भी बॉम्बे में कोई नहीं था। निक्का पाजी को आप जानते हाँ, मैं होंगे। बहुत अच्छे जानती हूँ। हाँ, वो मेरे कजन ब्रदर हैं। अच्छा जी। मैं KRK का एक गाना डायरेक्ट करने वाली थी। अरे वाह। तो वो KRK ने मिका से गाना ले रखा था। अच्छा। तो हम लोग शूट करने वाले थे, हमने पूरी लोकेशन वगैरह बुक कर ली और हमारा प्लान ये था कि मिका हीरो रहेगा, मैं हीरोइन, मेरी पूरी यूनिट। एंड में KRK बोलता है मैं हीरो रहूंगा। ओह माय गॉड। मैंने कहा KRK तुम्हें देखेगा कौन है यार? राइट। बोलते यार अब नाचेगा ना गाना। मैंने कहा, यार तुम कैसे नाचोगे यार? फिर हमने गाना नहीं किया था, बट हाँ वो गाना हम लोग करने वाले थे। ओके। हाँ, तो फिर वैसा ही था। बट मम्मी को फिर ये था कि चलो ठीक है, जा रही है तो। बट तभी भी वो लोग थोड़े थोड़े रेडी थे, थोड़े नहीं रेडी थे, क्योंकि मैं उससे पहले आईलेट्स कर रही थी। हमारे पंजाब में अक्सर ये कल्चर आइल्स करते हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए। आउट ऑफ इंडिया। तो हमारा भी ऑस्ट्रेलिया का प्लान था, लड़के के साथ शादी करके भेज रहे थे, वैसा वाला। तो वैसा ही होता है कि लड़कियों को आईलेट्स करा दो और लड़का कुछ करता नहीं है, तो फिर उसके थ्रू पहले लड़की जाती है, फिर लड़का जाता है। मेरा भी वैसे सिस्टम था, शादी करके मैं जाने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई। लड़के इतने नल्ले क्यों होते हैं? वो कुछ क्यों लड़के एक्चुअली में ना, पंजाब हरियाणा का यही है कि वहां पे लड़कों को मेहनत नहीं करनी, खाली फुकरी मारनी है। मेहनत करते हैं लेकिन उनको जो चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कोई तेज नहीं होता। उनसे गाने गवा लो, उनसे कुछ भी करा लो। जैसे आपको पता है पंजाब में बहुत सारे सिंगर है, हाँ, बहुत हाँ। सारे एक्टर है, बहुत टैलेंटेड है, हाँ। लेकिन पढ़ाई में नहीं ध्यान जाता लड़कों का। अच्छा, तो ये मतलब फाइनेंशियली रिच होते हैं, इनकी फैमिली में हाँ, बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे तो होते हैं। इससे एक अच्छी लड़कियों से शादी करने को अच्छी मान लड़की जाते हैं। एक्चुअल में यही होता है। ये अच्छी लड़की देखते हैं, सुंदर है, सब हाँ। कुछ है, इसको कराओ, इसको भेजो, फिर ये इसको लेके जाएगी। ये लॉजिक है उनका। वाह। तो एंड टाइम पे मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं करना, अब तो मैं जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़े पैसों का जुगाड़ लगाया और आ गई फिर मैं बॉम्बे। सही है यार ये।